हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, वो रहेगा हमारा रैशनल फंक्शन रहेगा। और अगर वो रैशनल फंक्शन सिंपल फॉर्म में नहीं, मतलब उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं सकते, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, उस रैशनल फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल फ्रैक्शंस के फॉर्म में अपने को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि उसका इंटीग्रेशन ईजिली निकाला जा सके। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि अपने को इस टाइप के इंटीग्रेशन में किसी भी रैशनल फंक्शंस के, मतलब जिसको कि हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी कहते हैं, उसका क्या निकालते आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते आना चाहिए, तो ही अपन इस टाइप का इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन जो टॉपिक है, ये ऑलरेडी मैंने टीच किया हुआ है। उसके लिए आपको उस पार्शियल फ्रैक्शंस के टॉपिक का पहले 2 लेक्चर देखना कंपलसरी है। इसके पहले लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर किया है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद ही उसकी डिग्री कैसे निकाला जाता है। साथ ही में उसके मैंने आपको ये भी बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा तो उसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। ये सब मैंने आपको पहले लेक्चर में कवर किया हुआ। और सेकेंड लेक्चर में आपको बताया है कि पार्शियल फ्रैक्शंस के निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर है। अगर दिया हुआ अलजेब्रिक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो ही उसके हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। और साथ ही में उसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने की सभी स्टेप्स वहाँ पे एक्सप्लेन किए सेकेंड लेक्चर में। और उसके किन की क्या क्या केसेस होते हैं, मतलब उसके लिए 3 रूल्स होते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर अपन डिसाइड करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्मूला अपने को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये सभी मैंने सेकेंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया पार्शियल फ्रैक्शन के। तो अगर किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको पहला लेक्चर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन सेकेंड लेक्चर देखना कंपलसरी है टू फॉर अंडरस्टैंडिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। और साथ ही में आपको सिर्फ पहले लेक्चर में अगर सब बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी है, तो पहले लेक्चर में आप सिर्फ लास्ट के 5 मिनट्स ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूलेस आइडेंटिटीज़ वहाँ पे लिख के दिए हैं, वो समझना ज़रूरी है फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर तो आपको कंपलसरी देखना है पार्शियल फ्रैक्शंस टॉपिक का, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। तो आज का लेक्चर टोटली उनको ही क्लियर होने वाला है जिनको ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन के, उनको ही आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो पहले आपको वो लेक्चर देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आज का लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी अपन पहला केस के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला केस मतलब क्या, डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाते हैं, उसके ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में। और सेकंड थर्ड के ऊपर बहुत कम रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तो भी अपन उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले अंदर फंक्शन कैसा है उसको देखना है। फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का, और मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में देके रखा है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, सेकेंड लेक्चर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस कंपलसरी देखना है, तो ही आज क्या बता रही हूँ वो आपको क्लियर होगा। तो डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को कौन सा यहाँ पे केस अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शंस का। तो दिया हुआ है अलजेब्रिक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में तो 1 है, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में कैसे, दो फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, पहला है एक्स और दूसरा है एक्स माइनस 1। दोनों की डिग्री क्या है, 1 है, मतलब दोनों के दोनों कैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर्स है, ऐसा भी कह सकते हैं। और दोनों के दोनों फैक्टर्स कैसे, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स है, अलग अलग लीनियर फैक्टर्स है। तो इस केस में अपने को पहला रूल यूज़ करना है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, दोनों के दोनों लीनियर है, मतलब दोनों में एक्स की पावर 1 है, और दोनों के दोनों कैसे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट लीनियर फैक्टर से। तो इस टाइप के फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन दिया रहेगा, उस इंटीग्रेशन के अंदर का जो फंक्शन रहेगा उसके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, अपने को फैक्टराइज करना पड़ता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए, इसलिए अपन इस फंक्शन को डायरेक्ट लेंगे और इसके क्या निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस की मेथड अपन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ फिर से, मेथड कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो दिया हुआ फंक्शन लिख लेंगे पहले यहाँ पे,
क्या है फंक्शन 1/x इंटू एक्स माइनस वन। ओके, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस की मैंने फॉर्मूला बताया था, जितने भी लीनियर फैक्टर होते हैं उनके लिए एक एक कांस्टेंट न्यूमरेटर में आता है। कितने लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में? दो है, 1 और 2, तो दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट आएगा। मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किस फॉर्मूले के फॉर्म में बनेंगे? a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर। ओके, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये सभी मेथड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है प्रीवियस पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड में, टॉपिक में। तो इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक तो ऐसा समझ सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कितने फैक्टर से, दो फैक्टर से। ए के नीचे एक फैक्टर यूज हो गया तो दूसरा फैक्टर जो बचा होगा वो ए के साथ आएगा। बी के नीचे जो फैक्टर यूज हो गया उसको छोड़ के दूसरा फैक्टर जो बचा वो बी के साथ आएगा। इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे LHS को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ ए के नीचे एक्स तो दिया हुआ है, तो एक्स के अलावा दूसरा फैक्टर कौन सा बचा, एक्स माइनस वन, लो लिख लेंगे। प्लस बी के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस वन बी के नीचे है तो दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स है, वो बचा वो। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। मतलब इनडायरेक्टली अपन ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे अपन ने एलसीएम मेथड यूज़ की। डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो यह आया, दोनों का प्रोडक्ट, और डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा भी समझ सकते हैं अपन इसको। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद अपन कंपलसरी क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो बचा हुआ क्या है अपने पास, रिमेनिंग टर्म क्या है, LHS के न्यूमरेटर में 1 बचा और RHS में अपने पास आया a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स। इसको देते हैं कंपलसरी इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करते हुए किस वैल्यू निकालते हैं, कॉन्स्टेंट्स a और b की। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अपन ये दिया हुआ है जो फ्रैक्शन उसके क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन के प्लस के सम के फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना है। तो इसको तो अपन ने फॉर्मूला के फॉर्म में ये लिख दिया, लेकिन अपने पास ए और बी की वैल्यू है क्या, नहीं है। ए और बी पे वैल्यू निकालने के लिए अपन कंपलसरी क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं और ये स्टेप निकाल लेते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए अपने पास मिलता क्या है, अपने को इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको एक एक करके क्या पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं और उसकी वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहला फैक्टर क्या है मेरा, एक्स है। कितने फैक्टर है अपने पास टोटल, दो, एक और ये दो, एक एक को जीरो पुट करते हैं। तो पहली बार क्या पुट किया अपन ने, पहला फैक्टर क्या है एक्स, उसको जीरो पुट किया। मतलब ये जो वैल्यू निकली इस फैक्टर को जीरो पुट करने के बाद वो वैल्यू अपन कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, जिससे कि अपने पास एक वैल्यू, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है किसी भी। तो x इज इक्वल टू जीरो पुट किया कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या मिला मुझे, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, a के साथ क्या आएगा, x माइनस वन, मतलब 0 माइनस वन प्लस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x तो जीरो पुट किया, मतलब ये जीरो, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट जीरो लिखा तो भी चलेगा, बस इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा माइनस a। मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। ये आ गई a की वैल्यू। ओके, तो एक फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट किया तो एक कांस्टेंट मिला। अब दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। दूसरा फैक्टर कौन सा अपने पास, x माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो क्या हो जाएगा, पुट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस वन को जीरो पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, इस माइनस वन को राइट में ले गए तो 1 आ गई। अब ये 1 कहाँ पुट करेंगे अपन, इसको जीरो पुट किया तो यहाँ के से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वाई माइनस वन राइट में गया तो 1 हो गया। तो इनडायरेक्टली अपने पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। ऊपर क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट एक्स था तो डायरेक्ट एक्स क्या थे, वैल्यू जीरो पुट की तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो ही आ गई। वो यहाँ पे पुट की तो अपने पास एक कॉन्स्टेंट मिला। सेकेंड टाइम अपन ने दूसरा फैक्टर जो है एक्स माइनस वन उसको जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू आई 1। ये 1 वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो फैक्टर को जीरो लेते हैं वो पूरी टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ पे पहले अपन ने एक्स जीरो लिया था तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई। यहाँ पे एक्स माइनस वन जीरो लिया, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ ये एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी अपनी, LHS में तो 1 ही रहेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। तो एक्स माइनस वन तो जीरो है तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, प्लस बी इंटू एक्स, बी इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, तो बी इंटू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर पी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1 आ गई।
राइट। कैसे हुआ, आपको कैलकुलेशन इतना आता है आई थिंक। 0+b/1 क्या होता है, b, 0+b तो b होता है, तो b = 1, आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से अपने पास इस ये वाले फ्रैक्शन के जो पार्शियल फ्रैक्शंस बने थे उसमें अपने पास a और b नहीं था, इसलिए अपन ये स्टेप की इक्वेशन 2 निकाला। एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन 2 में पुट किया, तो अपने पास दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों कांस्टेंट्स अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जिससे कि अपने पास ये वाला जो फ्रैक्शन है जो इंटीग्रेशन में इस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के क्या मिल जाएंगे, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस अपने पास मिल जाएंगे। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपनी, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x × x - 1 इज इक्वल टू a/x, क्या था, a/x प्लस b/x - 1। ए क्या आया अपना, ये तो आया -1, मतलब -1/x प्लस b क्या है अपना 1/x - 1। ये आ गए अपने क्या, इसी को क्या कहते हैं अपन, पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब दिए हुए फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के सम या माइनस के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की मेथड को ही अपन क्या कहते हैं, इनको ही अपन क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे अपन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अपन ने क्या किया, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या किए, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं किया है, मतलब इनको सिंपल फ्रैक्शंस के फॉर्म में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आई ये आई, ये दोनों इसकी ये जो वैल्यू आई ये कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो आई क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा अपना, आई हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते चाहे तो आप दोनों तरफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लो, इसको वहाँ पुट करो, या फिर इंटीग्रेशन ले लो, दोनों सेम है। क्लियर है आपको क्या बताया मैंने आपको, एक तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी जो वैल्यू आई ये, एक तो इसको यहाँ पुट कर दो, मतलब आई की वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्ट क्या कर दो, इन दोनों साइड क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, तो भी बात सेम है। मतलब ये क्या बन जाएगा अपना, आई ही बन जाएगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया। तो जस्ट अपन क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो डायरेक्ट ले लिया दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखा तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो भी चलेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब राइट हैंड साइड में कितने पार्शियल फ्रैक्शन है, कितने फ्रैक्शन है, दो है, तो दोनों का इंटीग्रेशन क्या निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। रूल ऑफ इंटीग्रेशन अपने को ऑलरेडी पता है, तो -1/x में माइनस साइन बाहर लिख लेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/x - 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा 1/x, माइनस साइन एज इट इज़, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। और ये क्या है अपना, व्हाट इज दिस इज ऑल्सो 1/x के फॉर्म में, लेकिन x के प्लेस पे क्या है, लीनियर टर्म है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, इसका कॉम्पोजिट फॉर्म है। मैंने आपको ये सभी एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको पहले की सभी मेथड्स आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही स्टेप बाय स्टेप आप आगे की मेथड्स समझ सकते। तो 1/x तो डायरेक्ट फॉर्मूला था log x, लेकिन ये 1/x के फॉर्म में, लेकिन x के प्लेस पे लीनियर टर्म अगर आती है तो वो होता है उसका कंपोजिट फॉर्म। तो 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम फॉर्मूला log x, लेकिन x के प्लेस पे क्या आएगा इस बार, x - 1 इंटू 1/डेरिवेटिव ऑफ x - 1 क्या होता है, 1 ही होता है। जस्ट फॉर फॉर्मुलिटी वी आर राइटिंग हियर, क्योंकि अगर कोई अलग टर्म आ गई लीनियर में अगर x के साथ कोएफिशिएंट 2 आ गया तो आपको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा कंपलसरी। ओके, तो आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको ये स्टेप यहाँ पे लिखना है जस्ट फॉर्मुलिटी के लिए। अब आगे की स्टेप क्या हो जाएगी, ये माइनस का log x एज इट इज़ प्लस log ऑफ x - 1 क्या आएगा, प्लस c। अब इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले लिख लो, या नेगेटिव बाद में लिख लो, और कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है क्या लॉग की, वो भी अपने अप्लाई कर देंगे। तो log ऑफ x - 1 पहले लिख लिया, फिर माइनस log ऑफ x लिखा प्लस c। अब यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m/n।
राइट। ये होती है आपकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। तो ये आपको सभी लर्न होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको कहीं पे भी कोई सा भी फॉर्मूला, कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। तो लॉग एम, एम क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस वन बाय एन, एन के प्लेस पे क्या है, एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एलएचएस में जो इंटीग्रेशन वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन है, उसको अपन आई भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है आई थिंक। तो इस तरह से क्वेश्चन इजी बनते हैं, सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए तो अपन इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। कैसा फ्रैक्शन है, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन, मतलब इसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। इसका इंटीग्रेशन अपने को निकालते आता है क्या, नहीं निकालते आता। कोई भी ऐसी मेथड अपन ने पीछे नहीं की जिससे कि अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालते आए। ऊपर अगर वन होता तो इसका ये क्वाड्रेटिक होने के कारण अपन इसका पार्शियल इंटीग्रेशन निकाल सकते थे यूजिंग थर्ड टर्म मेथड। ओके, थर्ड टर्म मेथड का यूज करते भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या है, एक्स होने के कारण, ऊपर वन नहीं है, एक्स है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऊपर पॉलिनोमियल है एक्स। ओके, तो इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वाले अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन अपन निकाल लेंगे। तो पहली स्टेप क्या होती है इंटीग्रेशन में, बाय रैशनल पार्शियल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, अपने को कंपलसरी फैक्टराइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिए हुए इंटीग्रेशन को अपन सबसे पहले आई लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अपन क्या करते हैं, इस वाले फैक्टर है, ये जो अल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स निकालने की मेथड है मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के फर्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये माइनस फोर को स्प्लिट किया, क्या लिख सकते हैं अपन, फोर इंटू माइनस वन लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन। ओके, ये मेथड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा अपना एक्स बाय डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको फैक्टराइज करके क्या लिख लिया, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब निकालेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में एक बार फैक्टर्स बन गए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है। डिनोमिनेटर में अगर कैसे फैक्टर्स है, दोनों के दोनों लीनियर है, दोनों के दोनों अलग है, मतलब पहला केस ही यूज होगा। तो क्या करेंगे, नाउ वी टेक दिस rational function and find its partial fractions। तो पहला a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। LHS को एज इट इज लिख लेंगे पहले, और राइट हैंड साइड में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट दोनों का। a के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, x माइनस वन, प्लस बी के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, एक्स प्लस फोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, या फिर ऐसा समझो कि ए के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के दूसरा कौन सा फैक्टर बचा वो एक के साथ आएगा, और बी के नीचे जो फैक्टर है उसके अलावा कौन सा फैक्टर है वो बी के साथ आएगा। तो इस तरह से दोनों के डिनोमिनेटर कंपलसरी सेम आते हैं, उसको डिलीट कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो एक्स हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस फोर, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करते हैं, एक एक लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करके इक्वेशन नंबर टू में रखते हैं, जिससे के पास अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। तो पहला कितने फैक्टर से अपने पास दो है, दोनों को एक एक करके जीरो पुट करेंगे। तो पहले पुट करेंगे एक्स प्लस जीरो पुट किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस फोर आई। वो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में। ऑलवेज माइनस फोर पुट किया इक्वेशन टू में, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर आएगा। लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, जो भी फैक्टर जीरो ले रहे हो वो पूरी टर्म क्या होती है, जीरो होती है। ओके, तो ये तो टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फोर माइनस फोर, और यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी, माइनस फोर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस फोर माइनस वन प्लस ये पूरी टर्म हो गई जीरो। सिंप्लीफाई करो, माइनस फोर इंटू माइनस वन कितना होता है, माइनस फाइव ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई अपने, ए हो गया माइनस फोर बाय माइनस फाइव
मतलब ही ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस साइन कैंसिल होके क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 4/5 आ गया। राइट, क्लियर है आपको। ए की वैल्यू निकालना है तो ये -5 का आ जाएगा, -4 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ए आएगा -4/-5 विच इज़ 4/5। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर के अपना पास x-1, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x-1 0 लिया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे कंपलसरी। तो 2 में पुट किया तो ये हो गया 1, ये तो हो गया, यहाँ आया 1, ये फैक्टर 0 लिया था इस बार, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। यहाँ पे भी x के प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू यहाँ आएगा 1 प्लस 4, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 5b, मतलब यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। क्लियर। अब ये a और b की जो वैल्यू अपने को मिली है वो कहाँ पुट करेंगे, अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कंपलसरी सेम स्टेप्स फॉलो करना है अपने को, ये ध्यान रखना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इस वाले फ्रैक्शन के, ये जो फ्रैक्शन है इसके पर क्या मिल जाएंगे अपने पास, पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। तो लिखेंगे पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये होगा x plus 4 into x-1 is equal to a. What is a here? 4/5 by x plus 4 plus 1/5 by x-1। ये मिल के अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन। अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है। राइट, ये क्या अपना आई क्या है, ये है ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मतलब क्या करेंगे, अपने पास जो पार्शियल फ्रैक्शन मिला है उन दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डायरेक्ट करेंगे x plus 4 इंटू x-1। जैसे इंटीग्रेशन आया तो यहाँ पे क्या लग जाता है, dx लग जाता है। तो यहाँ 4/5 बाई x plus 4 और 1/5 बाई x-1 5 है, उसको तो प्रॉपरली डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन किसका आएगा, 1/x plus 4 का आएगा पहली टर्म, प्लस यहाँ पे 1/5 इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1/x-1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 4/5। 1/x plus 4 कैसी टर्म है, 1/x के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सिर्फ x के प्लेस पे क्या है, लीनियर टर्म है। 1/x का फॉर्मूला, यहाँ पे भी 1/x का फॉर्मूला लगेगा कंपोजिट के लिए। तो यहाँ आएगा log ऑफ x plus 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x plus 4 नीचे आएगा, विच इज़ 1/1 प्लस 1/5 log ऑफ x-1 इंटू 1/1 प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे और प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 4/5 log ऑफ x plus 4 प्लस 1/5 log ऑफ मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस c। तो यहाँ पे अपन मॉडुलस साइन क्यों लगाते हैं, आप चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मॉडुलस साइन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि log के साथ जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस तरह से अपने पास ये फाइनल आंसर आ गया। LHS में क्या आ गया अपना, ये क्या है अपना, आई ही है, तो इसको चाहे तो ये सही लिख दो एज इट इज़, या फिर आई भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। क्लियर। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 5, डिनोमिनेटर में x-1 इंटू x + 2 प्लस x इंटू x + 3। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अपने पास, सबसे पहले तो देखेंगे कैसा फ्रैक्शन है अपना, रैशनल फंक्शन है, और साथ ही में डिनोमिनेटर पूरी तरह फैक्टराइज्ड है, मतलब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स करके दिए हुए ऑलरेडी, तो अपन डायरेक्ट इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, पहला रूल ही यूज़ होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तीनों की तीनों लीनियर फैक्टर है और तीनों की तो तीनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, अलग अलग। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस अपने को निकालते आते हैं। तो सबसे पहले अपन फंक्शन लिख लेंगे एज इट इज़, 2x² / 5 डिवाइड में x-1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 इक्वल में आएगा। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट आएगा न्यूमरेटर में, तो a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस c बाय थर्ड लीनियर फैक्टर, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे एलसीएम, ये x-1 x + 2 x + 3 एज इट इज़। अब एलसीएम निकालते हैं, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नीचे एज इट इज़, x-1 x + 2 x + 3।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो ए के साथ क्या आएगा, पर मल्टीप्लाई में ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ए के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के कौन सा फैक्टर बचा, ये और ये बचा, तो ए के साथ आएगा। बी के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ के कौन से फैक्टर, ये दोनों आ जाएंगे। सी के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ के ये दोनों। तो इस तरह से इसको अपन लिख लेंगे न्यूमरेटर में। तो क्या होगा, ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, बी के साथ आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, प्लस सी के साथ आएगा अपना एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। डिनोमिनेटर सेम होने के कारण कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे, 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, और सी के साथ आएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, तीनों फैक्टर को एक एक, 3 फैक्टर है तो 3 कांस्टेंट आए यहाँ पे, क्लियर है। 3 फैक्टर्स थे ना, तो कितने कांस्टेंट्स आए, 3 कांस्टेंट आए। तो तीनों को निकालने के लिए अपने को एक एक करके तीनों फैक्टर 0 पुट करके वहाँ से जो एक्स वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके किसकी वैल्यूज मिलेगी अपने को, एक एक करके ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले पुट करते, कोई सा भी एक फैक्टर पुट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है ऑर्डर। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक्स माइनस वन, 0 को इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, ये मिली 1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो क्या आएगा, 2 इंटू 1² प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, प्लस बी के साथ ये फैक्टर प्रेजेंट है, ये फैक्टर 0 लिया ना, ये बी के साथ है मतलब ये पूरी टर्म 0, यहाँ सी के साथ भी मतलब ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ आएगा प्लस 0। बस सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, 2 इंटू 1² मतलब 2 प्लस 5 कितना होगा, 7 होगा। साथ ही में ये 1 प्लस 2 इज़ 3 एंड 1 प्लस 3 इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, तो क्या आएगा 12a। मतलब यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली मुझे, a की वैल्यू मिली 7/12, राइट। अब सेकेंड फैक्टर को लेंगे, सेकेंड फैक्टर क्या अपना x प्लस 2 ले लो, 0 पुट किया तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी मिली, 2 -2 मिली, ये पुट करेंगे एक इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, प्लस b के साथ आएगा b इंटू -2 -1 -2 प्लस 3, प्लस c के साथ ये फैक्टर प्रेजेंट है x प्लस 2, तो ये भी हो गया 0। इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 13, इक्वल में यहाँ हुआ -2 इंटू -1 -3, और ये हो गया +1, -3 इंटू +1 कितना होता है -3, तो यहाँ हो गया 13 इज इक्वल टू -3b, मतलब यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, -13/3। क्लियर है क्या किया, इस -3 को कहाँ ले गए अपन, ये -3 इसके नीचे गया, तो लेकिन माइनस का साइन हमेशा ऊपर लिखते, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई, -13/3, राइट। अब है थर्ड फैक्टर, क्या है अपना x प्लस 3, 0 पुट किया मतलब x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से -3 आई। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू -3 पुट करो इक्वेशन 2 में, तो क्या होगा, 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 0 प्लस 0 प्लस c के साथ क्या है फैक्टर्स, x -1 x प्लस 2, x -1 x प्लस 2, तो ये हो गया -3 स्क्वायर इज 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23, और ये c के साथ आया -4 इंटू -1, मतलब ये हो गया 23, -4 इंटू -1 कितना होता है 4c, मतलब यहाँ से अपने पास c की वैल्यू क्या मिल गई, 23/4, राइट। बस ये तीनों वैल्यूज कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। सो पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है अपना, इक्वेशन 1 है
2x² प्लस 5 डिवाइड में अपना x-1 x+2 x+3 इज इक्वल टू a। व्हाट इज a निकाला था 7/12 a/x-1 प्लस b क्या था अपना, b था -13/3, तो माइनस का साइन बीच में एडजस्ट कर दो, राइट। -13/3 था तो माइनस का साइन कहाँ लिख दिया, डायरेक्ट यहाँ बीच में लिख दिया। -13/3 डिवाइड में क्या आएगा अपना x+2 प्लस c की वैल्यू थी 23/4 डिवाइड में आएगा x+3, राइट। तो इसी का इंटीग्रेशन निकालना, पार्शियल फ्रैक्शन निकल गया, इस वाले फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन मिल गए। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इजी क्वेश्चन से सिर्फ अपने को पार्शियल फ्रैक्शंस आना चाहिए। इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन आया तो अपन इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और इसका एक क्वेश्चन 101% एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। तीनों राइट साइड के तीनों ही फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग। तो पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर -13/3 इंटीग्रेशन के बाहर, 1/x+2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस 23/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3 dx। तो ये हो गया इक्वल में 7/12 log ऑफ x-1 -13/3 log ऑफ x+2। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ये कंपोजिट के लिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो 1/1 लिख भी लो या फिर नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि यहाँ पे जैसा कि x का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर x का कोएफिशिएंट कोई और टर्म आती है तो यहाँ पे डेरिवेटिव, जैसे यहाँ 2x आया तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। ओके, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है करते समय। तो यहाँ पे मैं भी डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको तभी भी एक बार बता दिया है कि आपकी यहाँ पे आपको कंपोजिट के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई किया है तो डेरिवेटिव कंपलसरी लिखना है अपने को डिनोमिनेटर में। 23/4 एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ x+3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है आई थिंक। अगला इंटीग्रेशन है x+1 डिवाइड में x इंटू x²-4। तो कैसा एक्सप्रेशन है, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है अपना, तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। अगर अभी ये डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं होगा तो इसलिए अपने को इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर पूरी तरह फैक्टराइज होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर कंपलसरी देखना है पार्शियल फ्रैक्शन का, और फर्स्ट लेक्चर में अगर सब बेसिक क्लियर है तो जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताई लास्ट के 5 मिनट्स में वो ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटीज़ मतलब फॉर्मूले वहाँ पे दिए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर है, यहाँ पे 2 दे के रखे, एक तो है लीनियर फैक्टर x और दूसरा है क्वाड्रेटिक, x की पावर कितनी है 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, लेकिन यहाँ पे अब अपने को ध्यान रखना है, इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं क्या, मतलब इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x² - 4, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला यूज़ होगा। किस फॉर्म में दिख रहा है, जब भी x² के साथ कोई नेगेटिव नंबर ऐड होता है तो वहाँ पे हमेशा फैक्टर्स पॉसिबल होते हैं, अगर पॉजिटिव नंबर ऐड होता तो फैक्टर्स पॉसिबल नहीं होते। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर ऐड है तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर इस पे यूज़ किया मैंने x² - 4 पे, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x+2 इंटू x-2। ओके, तो इस तरह से अपने ये फैक्टर्स बन गए। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन में x+1 डिवाइड में आ जाएगा x इंटू x+2 इंटू x-2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया पूरी तरह फैक्टराइज्ड। अब तो अब अपन इसके क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस इजीली निकाल सकते हैं। तो देखेंगे फिर से सेम मेथड यूज़ करना है, x+1/x इंटू x+2 इंटू x-2। कैसा फ्रैक्शन है ये,
डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर से अपने पास आ गए, अब लीनियर आ गए, तीनों की तीनों लीनियर हो, तीनों की तीनों कैसे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, ए बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस सी बाय थर्ड लीनियर फैक्टर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप में डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आपको क्लियर हो गया है सेकेंड स्टेप कैसे निकालना है सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसको क्या करते हैं, आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको पहले ऊपर के 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है कि सेकेंड वाला जो इक्वेशन मिलती है उसके बीच में मैंने आपको एक और इक्वेशन लिखवाती हूँ और उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखवाती हूँ। तो सेकंड इक्वेशन कैसे मिलती है अपने को याद है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आता है, सेम आता है, और एक के नीचे जो फैक्टर होता है उसको छोड़ के एक के साथ वो दोनों फैक्टर आ जाते हैं, बी के साथ ये दोनों फैक्टर जाएंगे, सी के साथ कौन से फैक्टर आएंगे, ये आएंगे। तो इसको ध्यान रखते हुए अपन सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि अपनी एक स्टेप कम हो जाए, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ए के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, बी के साथ आएगा x इंटू एक्स माइनस टू, और सी के साथ आएगा x इंटू x इंटू एक्स प्लस टू की भी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, क्या किया समझ में आया, ए के साथ आया ये दोनों को मल्टीप्लाई में, बी के साथ आया ये दोनों मल्टीप्लाई में, और सी के साथ आया ये क्रॉस वाले 2 मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से इक्वेशन 2 मिल गई। अब अपने को पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुट करना है क्या, एक एक फैक्टर को सी को इक्वल पुट करेंगे। तो पहला फैक्टर तो डायरेक्ट एक्स है, x0 पुट किया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में किया, तो क्या हो जाएगा 0 + 1 a इंटू 0 + 2 इंटू 0 - 2, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 0 + 2, 2 होता है, 0 - 2 -2 होता है, 2 इंटू -2 कितना होता है, -4a। तो इस तरह से यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/4। क्लियर है सबको, ये हो गया 2 और ये हो गया -2, 2 इंटू -2 कितना होता है, -4a। ओके, तो साथ में a निकालना तो ये -4 जाएगा नीचे, लेकिन माइनस की साइन हमेशा ऊपर लिखी जाती है, तो a हो गया -1/4। अब सेकंड फैक्टर लेंगे 0 के इक्वल, पुट x + 2 = 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में कंपलसरी। तो ये -2 पुट किया तो ये हो गया LHS में -2 + 1, a के साथ x + 2 प्रेजेंट है, मतलब ये भी 0 हो गया, प्लस b इंटू एक्स क्या है -2, और ये -2 इंटू -2, प्लस c के साथ x + 2 है जो कि अपन ने 0 लिया, तो ये भी हो गया 0। तो -2 -2 -2, ये -2 + 1 होता है -1, सिंप्लीफाई करते आपको आना चाहिए, ये -2 और ये -4, -2 इंटू -4 कितना होता है, +8, राइट। तो ये हो गया 8b। तो इस तरह से यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/8, राइट। अब थर्ड फैक्टर क्या है अपना, x - 2। नाउ पुट x - 2 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ऑलवेज। तो x + 1 मतलब यहाँ हो गया 2 + 1, x - 2 a के साथ भी और b के साथ भी है, तो ये दोनों तो हो गए 0, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 0, प्लस c के साथ नहीं है, c के साथ क्या है, x इंटू एक्स + 2 है, तो c के साथ आ गया x इंटू एक्स + 2। तो इस तरह से आ गया अपना 3 = ये 2 + 2 4, 4 2 = 8 c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 3/8। बस ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 नंबर में पुट किया तो क्या होगा, x + 1/x इंटू एक्स + 2 इंटू एक्स - 2 इज इक्वल टू a। व्हाट इज a? a इज -1/4x, प्लस b क्या है, -1/8 है, तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर दो, यहाँ पे माइनस की साइन बीच बीच में लिख दो, और यहाँ 1/8 लिख दो, 1/8 x + 2, प्लस c तो पॉजिटिव है तो 3/8 डिवाइड में x - 2। बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा x + 1 डिवाइड में x इंटू एक्स + 2 इंटू एक्स - 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तीनों फ्रैक्शंस का
तीनों ही टर्म्स का अपन क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो ये -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 प्लस 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आई है LHS में, आई हो गया -1/4, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये -1/8, 1/x प्लस 2 का भी क्या होता है log ऑफ x प्लस 2, लेकिन डेरिवेटिव निकालते हैं विच इज़ 1, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसलिए प्लस 3/8 log ऑफ x माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस c। तो फाइनल आंसर को फिर से चाहे तो लिख दो अच्छे से, ये हो गया -1/4 log x -1/8 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 3/8 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन में कैसा फंक्शन है, sec² x डिवाइड में 1 माइनस tan x डिवाइड और 2 प्लस tan x। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। लेकिन अगर अपने को अभी ये पता नहीं कि किस मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के अपने को ये बात क्लियर है कि ये क्वेश्चन अपना सब्सटीट्यूशन मेथड से अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 माइनस tan x और 2 प्लस tan x है। इस tan x को अगर अपन t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है sec² x dx होता है। तो जिसको सब्सटीट्यूशन मेथड भी अच्छे से क्लियर है तो उसको ये क्वेश्चंस देखते से क्लियर से समझ में आएगा कि यहाँ पे अपने को सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं यूज़ होगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से यूज़ करते हुए इसका वेरिएबल चेंज करके अपन इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, tan x इज इक्वल टू टी। तो पुट किया यहाँ पे tan x को लिया t, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है d/dx ऑफ tan x, और राइट में भी ddx किया तो ये होगा dt/dx। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec² x होता है, ये अपने को पता है। साथ ही में RHS का ये जो dx है इसको भी LHS में ले लेंगे, तो ये होगा sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो अपने पास अब दिख रहा है ये वाली टर्म एग्जैक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिख रही है अपने को, ये रिप्लेस हो जाएगी dt से, और जहाँ जहाँ tan x है वहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। इस तरह से अपना वेरिएबल चेंज होकर अपना फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने को दिखेगा। तो देयरफॉर आई हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा अपना dt, नीचे आएगा 1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी, राइट। अब अपना फंक्शन का स्टैंडर्ड मतलब वेरिएबल चेंज हो गया और अपना फंक्शन इस अल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया। ओके, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, सिर्फ वेरिएबल x की जगह क्या है अब अपना t है। तो अब इसको अपन इस इंटीग्रेशन को बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन फंक्शन लिख लेंगे, अल्जेब्रिक फंक्शन क्या है अपना 1/1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर। ओके, दोनों के दोनों कैसे फैक्टर, लीनियर है ना, यहाँ पे वेरिएबल t है, सिर्फ t की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे भी t की पावर क्या है 1 है। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या बनेगी अपने को पता है, डायरेक्ट लिखेंगे, LHS का न्यूमरेटर आ जाएगा और RHS में न्यूमरेटर में क्या आएगा, a के साथ दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है 2 प्लस टी आ जाएगा, प्लस b के साथ सेकेंड लीनियर फैक्टर क्या है 1 माइनस टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि b के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के दूसरा फैक्टर कौन सा है, ये है, वो b के साथ, और a के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के दूसरा फैक्टर ये है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन मिल गई अपने पास, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया अपन ने, एक स्टेप यहाँ पे स्किप की है, डायरेक्ट एक्सप्लेन किया है। अब क्या करते हैं, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर कोई सा भी ले लो, 1 माइनस टी ले लो 0 के इक्वल, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगा +1। ओके, क्लियर है। माइनस टी को RHS में लाया तो क्या है टी, 1 इज इक्वल टू टी मतलब टी इक्वल्स टू 1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो ये होगा 1 इक्वल में है a इंटू 2 प्लस टी क्या है 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हो जाएगा 1/3, राइट। अब देखते हैं सेकेंड फैक्टर है 2 प्लस टी को 0 लिया तो t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू हो गई
-2। ओके, तो t हो गया -2, ये -2 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 1 इज इक्वल टू a के साथ 2 + t प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगी 0 + b के साथ है 1 - t, मतलब 1 माइनस ऑफ -2 क्या होता है, +2 होता है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - t है 1, और ये माइनस ऑलरेडी था और t भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3b, मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ गई अपनी, b हो गया अपना 1/3। बस दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, पुट a एंड b इन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया तो होगा 1/1 - t इंटू 2 + t इक्वल में आ जाएगा अपना, बस दोनों वैल्यूज लिख दी, 1/3 डिवाइड में 1 - t प्लस 1/3 डिवाइड में 2 + t। ओके, ये हो गया अपने पार्शियल फ्रैक्शंस प्रॉपरली हो गए। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि अब अपना फंक्शन किस फॉर्म में आ गया, t वेरिएबल के फॉर्म में, तो यह आएगा dt, यह है 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t dt प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + t dt। तो लेफ्ट को अपन i भी लिख सकते चाहे तो ये हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - t क्या होगा, 1/x का ही फॉर्मूला यूज होगा, मतलब log ऑफ 1 - t इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 - t। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि यहाँ पे डेरिवेटिव ध्यान रखना, कंपोजिट है, 1 - t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1 है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 - t इज -1, नीचे आ गया -1 प्लस 1/3 log ऑफ 2 + t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 + t इज 1 है प्लस c, क्लियर, राइट। 2 + t का डेरिवेटिव क्या हो गया, t का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे +1 है, तो +1 ही आएगा। बस इसको प्रॉपर सिंपल फॉर्म में लिख देंगे, तो थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई करते लिखने का, तो ये हो गया 1/3, माइनस का साइन आगे ले लो, तो यह होगा -1/3 log ऑफ 1 - t प्लस 1/3 log ऑफ 2 + t प्लस c, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक तो 1/3 कॉमन निकाल सकते हैं, और साथ ही में अपन क्या करेंगे, 1/3 तो कॉमन निकालेंगे और ये पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेंगे, ये 1/3 दोनों में से कॉमन निकाला और ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो और नेगेटिव वाले को बाद में लिख लो, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 + t माइनस का साइन log ऑफ 1 - t प्लस c, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे कौन सी, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m/n, ये प्रॉपर्टी लगाई, तो ये होगा 1/3 ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी यूज ही log m माइनस log n की, विच इज log m/n, m क्या है यहाँ पे 2 + t और n क्या है 1 - t प्लस c, तो i की वैल्यू अपनी ये आ गई क्या, फाइनल नहीं। अब अपन क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में t के प्लेस पे अपन ने क्या सब्सटीट्यूट किया था, ओके, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज की ना, व्हाट इज t क्या लिया था अपन ने, tan x लिया था, तो अगेन अपन फाइनल स्टेप में क्या कर देंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे, तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है, i इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ 2 + tan x डिवाइड में 1 - tan x प्लस c, क्लियर है। तो पूरा क्वेश्चन अपना टी सब्सटीट्यूशन के बाद पूरा क्वेश्चन वेरिएबल टी से सॉल्व हुआ, और लास्ट स्टेप में हमने फिर से टी की वैल्यू क्या पुट कर दी, tan x कट कर दी। एक और बात बतानी थी आपको स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन अभी जो करवाया उसमें ऊपर से x² है, नीचे 1 - tan x 2 + tan x, इस क्वेश्चन को एक और टाइप से पूछा जा सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट केस। ये जो x² ऊपर दे के रखा है, इसको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है 1/cos² दे देंगे sec² की जगह, और सब साथ में ये टर्म्स एज इट इज दे देंगे। तो इस केस में सिर्फ अपने को एक ध्यान रखना है, इसके बाद एक और स्टेप करना है, इस 1/cos² को आप क्या लिख लोगे, sec² लिख दोगे, और उसके बाद बाकी की स्टेप्स एज इट इज। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, राइट।
अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। साथ ही में आपको ध्यान देना डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर ऐसा होता, न्यूमरेटर में एक्स नहीं दिया रहता, 1 रहता, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस की टर्म ऐड है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट ऐड होता तो उसके फैक्टर्स बन जाते, जैसा कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ कोई पॉजिटिव नंबर ऐड होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है, मतलब थर्ड केस बनता है उस केस में। थर्ड मेथड से सॉल्व करते, थर्ड रूल से अपन। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स दिया है और नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस एक्स स्क्वायर को अपन टी लेते हैं तो अपने को पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और यहाँ पे अपने पास एक्स प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको क्लियर होगी अच्छे से, वो ये क्वेश्चन ईजिली समझ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को क्या लेंगे, टी लेंगे। ओके, तो इसको टी लिया तो डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और ये डी एक्स एल एच एस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स डी टी, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से 2x, और इस dx को भी यहाँ ले आए तो ये होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन अपने पास सिर्फ क्या प्रेजेंट इंटीग्रेशन में x dx, ये 2 है क्या, नहीं है। तो ये x dx की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, dt के नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2। बस जहाँ जहाँ x dx है, सॉरी, ये जो x dx है इसके प्लेस पे आ जाएगा डी टी बाई 2, और जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इस तरह से अपने ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर आएगा डी टी बाई 2 और नीचे आएगा टी प्लस 4 एंड टी प्लस 9। क्लियर? तो ये जो 1/2 है ऊपर, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, तो ऊपर आएगा डी टी, नीचे आएगा टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि डिनोमिनेटर में कैसे फंक्शन, कैसे फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर है, और दोनों के दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। तो पहला केस यूज़ करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अंदर का फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन के अंदर 1 प्लस टी बाय 1 टी प्लस 4 इंटू टी माइनस 9। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, सेम, a बाय टी प्लस 4 प्लस b बाय टी माइनस 9। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी अपने को, यहाँ से LHS का 1 लेंगे न्यूमरेटर का, और RHS में न्यूमरेटर में क्या आएगा, a इंटू टी प्लस 9 प्लस b इंटू टी प्लस 4। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। बस एक एक फैक्टर को 0 को इक्वल पुट करो, पुट टी प्लस 4 0, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, -4। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 9 प्लस b के साथ t प्लस 4 प्रेजेंटिव, तो हो गया 0। तो इस तरह यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस 9 कितना होता है, 5a। यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया 1/5। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर क्या है, t प्लस 9 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। ये भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हो जाएगा 0, पहली टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि a के साथ क्या है, t प्लस 9 प्रेजेंट है इसलिए, प्लस b इंटू टी प्लस 4 है, t की वैल्यू क्या है, -9 प्लस 4। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू -9 प्लस 4 होता है माइनस का 5b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई अपनी -1/5। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 4 बाय t प्लस 9, t प्लस 4 इंटू t प्लस 9। a इज 1/5 t प्लस 4 एंड b इज -1/5 t प्लस 9। बस इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया 1/t प्लस 4
इंटू टी प्लस 9 डी टी इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 4 टी टी माइनस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 9 डी टी। तो LHS तो अपना आया है, ये 1/5, इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t प्लस 4 और डेरिवेटिव क्या आएगा t प्लस 4 का 1/1 ही आएगा, माइनस ये 1/5 log ऑफ t प्लस 9 प्लस सी। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, 1/5 बाहर निकाल लो कॉमन और साथ ही में log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो पहले 1/5 कॉमन निकाल लेते, log ऑफ t प्लस 4 माइनस log ऑफ t प्लस 9 प्लस सी। सो I बिकम्स 1/5 log ऑफ log m माइनस log n होता है log ऑफ m प्लस n, दैट इज t प्लस 4/t प्लस 9 प्लस सी। t के प्लस पे t की वैल्यू रख दो तो फाइनल आंसर हो गया I इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ, जस्ट अ मिनट, अपना यहाँ पे एक मिस हो गया, क्या मिस हो गया, ये 1/2 था ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर, तो अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट किया और साथ ही में यहाँ पे अपन 1/2 भी लिख दिया। यहाँ पे अपने को एक स्टेप ऐड करनी है, क्या ऐड करना है, ये 1/2 है अपना ऑलरेडी बाहर, तो 1/2 ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा ब्रैकेट में। ओके, ये अपने को ध्यान रखना है, फिर से जाके देखना है ठीक से, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2 और ये पूरा आएगा ब्रैकेट में। अब इस स्टेप में 1/5 तो कॉमन निकल रहे, साथ में 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/10। ओके, 1/5 और 1/2 का मल्टीप्लाई हो गया 1/10 आ गया, यहाँ पे भी 1/10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/10 आ जाएगा। और टी के प्लस पे टी की वैल्यू क्या है, x² प्लस 4/x² प्लस 9 प्लस सी। ओके, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहाँ पे सिर्फ एक बार अपने को फिर से इंटीग्रेशन क्या है, कुछ कॉमन तो नहीं निकला है अपना, यहाँ पे कुछ है तो नहीं कांस्टेंट टर्म, वो एक बार चेक कर लेना। ओके, तो इजी था, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन निकाले और लास्ट में अपन ने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया है, इसको इंटीग्रेट किया और साथ ही में इसमें हाफ का भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन क्या है, हाफ इंटू दिस है। ओके, तो इसलिए हाफ इंटू दिस इंटीग्रेशन, तो दोनों तरफ हाफ हाफ किया, बाकी तो सब स्टेप्स सेम एज इट इज़ रखी, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। लास्ट में यहाँ पे 1/5 कॉमन निकाला तो 1/5 इंटू 1/2 1/10 हो जाएगा, अंदर की टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये फाइनल आंसर अपना आ गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x² बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो x² था नीचे था x² प्लस 4 और x² प्लस 9 और ऊपर क्या था x था, तो यहाँ पे अपन ने सब्सटीट्यूशन यूज़ किया, मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन का क्या किया, वेरिएबल चेंज किया। ओके, x² को t पुट करके अपने पास जो x dx था उसको 1/2 dt से रिप्लेस किया था। लेकिन नीचे में क्या है, नीचे क्वेश्चन में अपने पास क्या है, ऊपर भी x² है, नीचे भी x² और सभी तरफ x² है। ओके, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज़ होगा क्या, इस x² को अपन t लिया तो x dx मिल रहा है, क्या मिलेगा, क्या यहाँ पे नहीं, अपने पास यहाँ x dx नहीं, यहाँ पे क्या है x² dx है। तो यहाँ पे अपने को वेरिएबल यूज चेंज नहीं करना है, मतलब अपने को यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करना है। लेकिन अब हम अपने कन्वीनियंस के लिए अपने को पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, तो इस वाले जो फ्रैक्शन को है ना, इसको साइड में लिख लेंगे और जहाँ जहाँ x² है उसको सिर्फ t पुट कर देंगे। टी पुट करना यहाँ पे मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ x² के प्लेस पे टी अपन क्यों लेंगे, ताकि अपने पार्शियल फ्रैक्शन इजीली मिल जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में उस केस में क्या हो जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसको लेंगे x² बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3। ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे x² को क्या पुट करेंगे, हम t पुट करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो अपना फ्रैक्शन है x² बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3, ये क्या बन जाएगा अपना, थोड़ी देर के लिए बन जाएगा t बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 3।
राइट। अपन ने अपने कन्वीनियंसी के लिए, मतलब अपने को इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालने थे, और जैसा कि ऊपर और नीचे सब तरफ एक्स स्क्वायर की टर्म थी, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए सिर्फ इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, टी से रिप्लेस किया, तो ये आ गया। अब इस वाले जो ये टी का फंक्शन आया ये वाला, इसके अपन पार्शियल फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गई लीनियर टर्म्स, और लीनियर टर्म कैसे है, डिफरेंट लीनियर टर्म से, मतलब पहला पार्शियल फ्रैक्शन का केस बन के अपना पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आएंगे, ए बाय टी प्लस वन प्लस बी बाय टी प्लस थ्री, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को लेते हुए इसका यूज़ करते हुए इक्वेशन 2 निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी अपनी, तो देयरफॉर वी गेट, तो ये तो न्यूमरेटर में टी एज इट इज चलेगा, और राइट हैंड साइड में ए के साथ क्या आएगा, टी प्लस थ्री, और बी के साथ आएगा टी प्लस वन, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर। अब अपन क्या पुट करेंगे, एक एक फैक्टर को टी के इक्वल पुट करेंगे। पहला फैक्टर क्या है, टी प्लस वन को 0 को इक्वल पुट किया, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आई, -1 पुट आई यहाँ, ये इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो ये होगा -1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 प्लस 3, और ये तो हो गया 0। तो इस तरह आया -1 प्लस 2 क्या प्लस 3 कितना होता है, 2 होता है, प्लस का 2a, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या मिल गई, -1/2। राइट, नाउ पुट सेकेंड फैक्टर क्या है, t प्लस 3 को 0 पुट किया, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिली, -3, इसको भी इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये होगा -3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू -2b। तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू कितनी आ गई, -3/-2, मतलब ये 3/2। ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी अपनी, t/t प्लस 1 t प्लस 3, t प्लस 1 t प्लस 3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a, व्हाट इज a, हाफ, -हाफ, a बाय टी प्लस 1, और b क्या है, +3/2 बाय टी प्लस 3। तो ये तो आ गए पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में अपना वेरिएबल क्या है, वेरिएबल टी है, क्या सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ की, क्या अपन ने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं की। तो अपने को अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि अपन ने सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं किया, मतलब वेरिएबल चेंज नहीं किया अपना। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो वेरिएबल क्या आएगा, या डी टी आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होता है। ये कब होता है, जब अपन सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपन ने सिर्फ इस पार्शियल फ्रैक्शन को निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी लिखा है। तो इसलिए अब अपन इस स्टेज पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चाहे तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, या फिर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगेन। तो ये हो जाएगा अगेन फिर से सेम फॉर्म में आ जाएगा, क्या, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल में आएगा -हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर है आई थिंक, क्योंकि अपना वेरिएबल अपना चेंज नहीं हुआ है, या सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ नहीं हुई है, सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए अपन ने इसके पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी पुट किया है। ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे टी क्यों पुट किया है, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि सभी तरफ एक्स स्क्वायर की टर्म थी, इसलिए इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर एक्स था, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसलिए सब्सटीट्यूशन यूज हुआ था। यहाँ पे सभी तरफ एक्स स्क्वायर, इसलिए अपन ने एक्स स्क्वायर को लिया है टी, ताकि अपने ये पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपना ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, एक्स ही है। तो इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये माइनस का हाफ तो एज इट इज़ 1/x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 3/2 भी एज इट इज़ 1/x स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा, ये आपको मैं बताती हूँ। फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मूला कौन सा है अपना, ये तो अपने को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x, राइट।
और ये फॉर्मूला किसके सिमिलर है, ये है अपना 1/x² प्लस 1 नहीं, 1 के प्लेस पे क्या है a² है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा सेकंड में, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ओके, तो इस तरह से अपना इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर I हो जाएगा अपना ये माइनस का हाफ एज इट इज़ 1/x² प्लस 1 के डायरेक्ट आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा कंपेयर करके लिखेंगे, ये x² प्लस a², ए क्या है अपना √3 है, जहाँ जहाँ ए वहाँ पे क्या आ जाएगा √3, तो ये आ जाएगा अपना 3/2 एज इट इज़, और उसके बाद 1/a, व्हाट इज़ 1/a इज़ √3 tan इनवर्स ऑफ x/a, x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे √3 प्लस c। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -½ tan इनवर्स x एज इट इज़। अब यहाँ पे अपन पता है ये नीचे √3 और ऊपर ये 3 है, राइट। इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर को अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ये √3 और नीचे आएगा 2, साथ में आएगा tan इनवर्स ऑफ x/√3 प्लस c। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी इजी है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x बाय e⁻x माइनस 1 e⁻x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगी, क्यों, क्योंकि e⁻x को अगर अपन ने t लिया तो उसका डेरिवेटिव अगेन क्या होता है e⁻x ही होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको भी, पुट हियर e⁻x को क्या लेंगे t लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ddx ऑफ ex इज इक्वल टू dt/dx। तो ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, और साथ ही में ये dx इधर लिख लेंगे इज इक्वल टू dt, राइट। तो ये पार्ट जो है ex dx किससे रिप्लेस हो जाएगा dt से, और नीचे आएगा t-1 t+1। तो इस तरह से अपना I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t-1 t+1। तो ये अब क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इसके अपन इजीली पार्शियल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे फर्स्ट। तो ये रहेगा 1, नीचे t-1 इंटू t+1। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, मतलब पहला रूल यूज़ होगा a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू t+1 प्लस b इंटू t-1 देंगे इक्वेशन नंबर 2। पहले फैक्टर को पुट करेंगे 0 के, मतलब t-1 0 लिया, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी अपनी, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा सेकेंड टर्म पूरी 0। तो यहाँ से अपनी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर को पुट करेंगे, t+1 को 0 पुट किया, तो यहाँ से t की वैल्यू होगी -1। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो -1 अगर लिया तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू पहला टर्म हो जाएगी 0 प्लस b इंटू -1 ओके। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। क्यों, क्योंकि ये -1 -2 होता है, मतलब यहाँ आ जाएगा -2b, और 1 इज इक्वल टू -2b, मतलब b इज इक्वल टू -½ ओके। तो ये दोनों वैल्यूज अपन पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। सो देयरफॉर पुट a एंड b इन 1, वैल्यूज ऑफ a एंड b कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 1/t-1 इंटू t+1 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a इज हाफ बाय t-1, और b इज -½ है, तो माइनस का साइन बीच में एडजस्ट कर दो, ये होगा ½ t+1, राइट। अब इसी का अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ओके। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इस हाफ को बाहर लिख लेंगे, इस हाफ को भी बाहर लिख लेंगे। सो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा ½ 1/t-1 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t-1 इंटू 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -½ log ऑफ
टी प्लस वन, डेरिवेटिव ऑफ टी प्लस वन होता है 1, तो यहाँ पे आएगा इंटू 1/1 प्लस सी। तो बस अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते आता है, हाफ कॉमन निकालो, साथ ही ये अंदर बैठ जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन इन माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन। इसको अपन प्रॉपर्टी लगा के क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर लॉग एम माइनस एन इज लॉग एम प्लस एम बाय एन। तो ये होगा टी माइनस वन बाय टी प्लस वन प्लस सी। तो फाइनली वी गेट द आंसर हाफ इंटू लॉग ऑफ टी। व्हाट इज टी हियर, टी क्या लिया अपन ने यहाँ पे, टी को लिया अपन ने ई रेज टू एक्स, तो ये आएगा ई एक्स माइनस वन बाय ई एक्स प्लस वन प्लस सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 2 माइनस लॉग एक्स 2 लॉग एक्स माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन मेथड अपने को क्लियरली दिख रही है। इस लॉग एक्स को अगर अपन टी लेते तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x dx। क्लियर। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, उसके बाद देखेंगे फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो पुट करेंगे लॉग एक्स को टी लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x dx हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt। डायरेक्ट की ये स्टेप मैंने थर्ड स्टेप डायरेक्ट यहाँ पे कर दी, दोनों तरफ डी डी एक्स किया तो log x का डेरिवेटिव 1/x और इधर का dt बाई डी एक्स का dx LHS में लिया। क्लियर। तो ये जो टर्म दिख रही है अपने को सेम टू सेम यहाँ दिख रही 1/x dx, ये रिप्लेस हो जाएगी dt से और यहाँ नीचे आएगा 2 माइनस ये t 2t माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अपना इंटीग्रेशन आई क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा dt बाय dt साइड में भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 dt बाय नीचे आएगा 2 माइनस टी और सेकेंड फैक्टर है अपना 2t माइनस 1। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अपन क्या निकाल सकते हैं, इजीली पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, लीनियर है, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है। सो देयरफॉर 1/2 माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 के पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर, इसको देंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, इधर से LHS का न्यूमरेटर 1 आ जाएगा और RHS के न्यूमरेटर में क्या आएगा, a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस टी। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब एक एक फैक्टर को पुट करेंगे जीरो के। तो पहला फैक्टर है 2 माइनस टी को जीरो पुट किया तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू टी के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 और ये तो होगा 0। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 4 होता है, 4 माइनस 1 इज 3, मतलब 3a आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3a आएगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया 1/3। अब सेकेंड फैक्टर को पुट करेंगे, 2t माइनस 1 को 0 पुट किया तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, 2t इज इक्वल टू 1 होगा और बाद में फाइनली t की वैल्यू क्या होगी, 1/2। यह कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये होगा 1 इज इक्वल टू ये पहला टर्म 0 प्लस b इंटू 2 माइनस टी की वैल्यू क्या है, हाफ है, राइट। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस हाफ को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, बस एलसीएम लेके सॉल्व करो। यहाँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4, 4 माइनस 1 इज 3, न्यूमरेटर में आएगा 3 फिर नीचे आएगा 2, तो ये होगा 3/2 b। तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्लियर। क्लियर आई थिंक। क्या किया अपन ने, ये 2 माइनस हाफ को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 हो गया 3/2, मतलब ये हो गया 3/2 b। और b की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 2/3 3/2 को उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। दोनों वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, a और b की वैल्यू पुट की। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा देयरफॉर 1/2 माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। ये होगा 1/3, कांस्टेंट होने के कारण डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/2 माइनस टी का विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस 2/3 एज इट इज़ 1/2t माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आ जाएगा 1/3, 1/2 माइनस टी मतलब 1/x के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ t माइनस 2 माइनस टी इंटू डेरिवेटिव का आता है डिनोमिनेटर में, 2 माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, टी का कोएफिशिएंट मतलब -1। ओके, तो ये नीचे आएगा -1,
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2/3 एज इट इज़, इसका भी इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 2t-1 इंटू 1/, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2t-1? 2t-1 का डेरिवेटिव मतलब t का कोएफिशिएंट विच इज़ +2, तो ये आएगा नीचे 1/2 प्लस c। प्रॉपर लिख लो तो ये होगा, ये माइनस साइन आगे लिख लिया तो ये होगा -1/3 log ऑफ 2 - t प्लस ये हाफ और ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2t-1 प्लस c। क्लियर? तो दोनों में से 1/3 कॉमन निकाल लो और साथ ही में अंदर की टर्म्स को पॉजिटिव पहले लिख लो, नेगेटिव बाद में लिख लो। तो पॉजिटिव टर्म क्या है अपनी, log ऑफ 2t-1 और नेगेटिव टर्म माइनस log ऑफ 2 - t प्लस c। क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने यहाँ पे, ये 1/3 दोनों में से कॉमन निकाला और ये प्लस वाली टर्म पहले लिख ली और फिर माइनस ऑफ दिस ये बाद में लिख ली। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी log m माइनस log n की, क्या होती है log m/n। तो फाइनल आ जाएगा अपना 1/3 log ऑफ m/n मतलब 2t-1/2 - t प्लस c। अब यहाँ पे t के प्लेस पे t की वैल्यू रख देंगे, व्हाट इज t, log x। तो बस अपन ने यहाँ पे t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दी, 2 t के प्लेस पे log x -1 2 - log x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। वैल्यू ऑफ i इज दिस। अगला क्वेश्चन है अपना x+1/x² इंटू x-2। तो न्यूमरेटर में भी कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। तो ध्यान रखना अपने को डिनोमिनेटर को क्या करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे अपने पास डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स है, 2 फैक्टर, एक है लीनियर और दूसरा है एक्स। एक लीनियर फैक्टर लेकिन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अभी तक अपन ने कौन से केस के ऊपर क्वेश्चंस देखे, पहले केस के ऊपर। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर देखा है तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे केसेस मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। डिनोमिनेटर में जैसे फैक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्या है, एक लीनियर है लेकिन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर ही है डिनोमिनेटर में, लेकिन एक फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस बनेगा। ऊपर कौन से क्वेश्चंस की अपन ने डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के केस किए तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने को पता था। तो यहाँ पे अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ये लिख लेंगे, दिया हुआ ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ये, तो एज इट इज़ लिख देंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अब क्या करते हैं, अब ये वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है, ये x जो है ना लीनियर फैक्टर है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं, तो एक लीनियर फैक्टर a के लिए एक कांस्टेंट मतलब a/x प्लस b/x²। क्लियर है? ये जो x² क्या है, जो x लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है तो पहले एक लीनियर फैक्टर लेंगे x, उसके लिए एक कांस्टेंट ऊपर आएगा। फिर वो लीनियर फैक्टर कब तक जाएगा, जब तक जितनी पावर वहाँ पे देके रखी है, कि यहाँ पे 2 देके रखी तो एक बार पहली पावर ली और एक बार सेकंड पावर ली। यहाँ पे अगर 3 देके रखते तो यहाँ पे आगे क्या आता, c/x³ मतलब कहाँ तक जाता है, एक पावर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो x² के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे आए, a/x प्लस b/x²। और ये एक लीनियर फैक्टर सिंगल टाइम है तो इसके लिए एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा c/x-2। आई थिंक क्लियर है क्या बताया मैंने आपको। जो लीनियर फैक्टर रिपीट होता है उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे बनते हैं, एक पावर अपन क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। a फर्स्ट लीनियर फैक्टर एक टाइम, फिर b वही लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स। ओके, जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है वहाँ तक उसकी पावर लेते जाते हैं अपन। और ये सिंगल लीनियर फैक्टर x-2 क्या था, लीनियर फैक्टर है और सिंगल टाइम है इसलिए एक बार आया c/x-2। तो ये हो गया इसके पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को निकालना है सेकंड वाली इक्वेशन। उसके लिए ये न्यूमरेटर में x+1 LHS का एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया सेम कंसेप्ट, एक के नीचे क्या है, एक लीनियर फैक्टर x है, लेकिन अपने पास टोटल लीनियर फैक्टर्स कितना है, x 2 बार रिपीट हो रहा है और ये x-2 एक बार आ रहा है। तो एक के नीचे क्या है, x है। इस x को छोड़ के और क्या बचा है अपने पास, स्टिल अपने पास और क्या बचा है, यहाँ पे एक x तो निकल गया, मतलब एक x अभी भी अपने पास है और साथ ही में x-2 है। तो इस a के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ते हुए कितने फैक्टर बचे हैं वो अपने को साथ में लिखना है, किसके, a के। तो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एक तो एक x आएगा और साथ में क्या आएगा, x-2 आएगा प्लस। अब b के नीचे क्या है, x² है, मतलब ये पूरा x² हो गया, मतलब बचा क्या, x-2, मतलब b के साथ क्या आएगा, x-2 प्लस। अब c के नीचे क्या है, व्हाट इज, c के नीचे क्या है, x-2 है, मतलब ये x-2 हो गया, मतलब बचा क्या, x²
तो सी इंटू एक्स स्क्वायर, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेथड होती है अपनी सेकंड स्टेप निकालने की। क्लियर। अब क्या करेंगे, अपने को करना है, अब अपने पास कितने फैक्टर्स हैं, अपने पास फैक्टर्स कितने हैं, एक्चुअल में 2 ही है, बराबर है। अपने पास फैक्टर्स कितने हैं 2 हैं। पहले वाले केस में थे क्या था, कितने जितने फैक्टर्स होते थे उतने कांस्टेंट्स होते थे, और अपन इसको क्या करते थे, इजीली निकाल लेते थे तीनों कांस्टेंट की वैल्यू एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, फैक्टर 2 ही है, क्यों, क्योंकि एक x-2 और एक क्या है x है, लेकिन ये 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक ही टाइम है, एक ही फैक्टर है, क्योंकि अपने को कांस्टेंट कितने निकालना है, 3 कांस्टेंट निकालना, फैक्टर कितने हैं 2 है अपने पास। एक एक फैक्टर क्या होता है अपना रिड्यूस होते जाता है तीनों केसेस में। तो सेकेंड केस में अपने पास एक फैक्टर कम है लेकिन कॉन्स्टेंट एक ज़्यादा रहेगा, राइट। तो अपने को क्या करना, सबसे पहले जितने फैक्टर दिए उनका यूज़ करते हुए एक एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, और थर्ड कांस्टेंट निकालने के लिए अपन अपने मन से तीसरी कोई वैल्यू पुट करेंगे एक्स की, जो यूज़ नहीं हुई है। अब कौन सी यूज़ नहीं हुई अपने को यहाँ से क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो एक फैक्टर अपना एक्स है जो कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या, एक्स इंटू एक्स होता है ना, मतलब एक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स हो रहा है। तो पहले एक फैक्टर लेंगे एक्स, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहला फैक्टर है अपना एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे कि कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो रखेंगे 0 के, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 0 + 1। यहाँ पे ए के साथ ये प्रेजेंट है तो ये होगा 0, बी के साथ नहीं है मतलब ये होगा 0 - 2, और सी के साथ भी प्रेजेंट है, एक्स का स्क्वायर है मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 ली अपन ने, राइट। क्लियर। ये जो एक्स की वैल्यू है ये अपन ने क्या ली, 0 है ना, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो थर्ड वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 1, और b इंटू 0 - 2 क्या होता है, -2b, मतलब यहाँ से अपने को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -12। क्लियर। तो अपने पास अब सेकंड वाले केस में एक लीनियर फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, लेकिन अपने को इसको एक ही बार यूज़ करना है एक कांस्टेंट निकालने के लिए। तो एक ये लीनियर फैक्टर तो यूज़ हो गया x। अब सेकंड लीनियर फैक्टर कौन सा है, x-2, इसको यूज़ करेंगे। नाउ पुट x-2 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 2, तो ये होगा 2 + 1 इक्वल में होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए के साथ x-2 प्रेजेंट है, बी के साथ भी प्रेजेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन सी के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये होगा c इंटू एक्स, मतलब ये 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये होगा 3, और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4c, मतलब यहाँ से c की वैल्यू क्या मिली अपने को, 3/4, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अपने पास कांस्टेंट है 3 और फैक्टर है 2, क्योंकि एक में से एक रिपीट हो रहा है 2 बार। तो एक फैक्टर का यूज़ करते हुए एक कांस्टेंट मिल गया, दूसरे फैक्टर का यूज़ करता हुआ दूसरा कांस्टेंट मिल गया, एक फैक्टर का यूज़ किया तो बी मिल गया, दूसरे का यूज़ किया तो सी मिल गया। अब अपने पास ए नहीं मिला है, अब अपने को एक्स की तीसरी कौन सी ना कौन सी वैल्यू चाहिए, है ना। एक्स की इस वैल्यू के लिए अपने को बी की वैल्यू मिल गई, एक्स के इस वैल्यू के लिए अपने को सी की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की तीसरी वैल्यू अपन क्या करेंगे, मन से पुट करेंगे। कौन से मन से पुट करेंगे, इन दोनों को छोड़ के, इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसको यूज़ किया तो फिर से यही मिलेगा, बराबर ना। तो इसको और इसको छोड़कर तीसरे कौन से भी वैल्यू जो सबसे इजी है वो पुट करेंगे। तो एक्स की इन दोनों को छोड़ के सबसे इजी वैल्यू कौन सी, 1 है, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1, थर्ड वैल्यू। तो पुट x इज इक्वल टू 1 तो पुट करेंगे, लेकिन साथ में कौन कौन से वैल्यूज पुट करेंगे, जो मिली है अपने को। x इज इक्वल टू 1 भी पुट करेंगे, b इज इक्वल टू -12 भी पुट करेंगे, और c इज इक्वल टू 3/4 भी पुट करेंगे। कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी, एक की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है सबको। यहाँ पे x की वैल्यू तीसरी वैल्यू मन से पुट की, कौन सी, x इज इक्वल टू 1 भी ली, साथ ही में ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू जो निकली है वो तीनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। देखते क्या मिलते हैं। तो x+1 मतलब ही 1 + 1 इंटू ए की वैल्यू पता नहीं है तो a इंटू क्या, ए के साथ x इंटू x-2, x के अपना 1 इंटू x-2 मतलब 1 - 2 प्लस b। व्हाट इज b, b इज -12, तो ये -12 है तो यहाँ डायरेक्ट -12 कर दो, -12 इंटू b के साथ क्या है, x-2, x क्या है मेरा 1 - 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू पॉजिटिव है तो 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो ये हो गया लेफ्ट साइड में 2, इसको सॉल्व किया तो ये 1 इंटू 1 - 2 कितना होता है, -1, मतलब ओवरऑल क्या आ गया, -1a, मतलब ये -a।
ये हो गया -½ इंटू 1 -2 कितना होता है -1 प्लस 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये होगा 2 इज इक्वल टू -a -½ -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +½ प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, अपन सिंपली इस -a को इधर ले जाओ क्योंकि a की वैल्यू नहीं करना, और इस 2 को इधर ले आओ और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये होगा a इज इक्वल टू, ये -2 हो जाएगा, माइनस का ए LHS में जाके +a हो जाएगा, 2 + का 2 इधर जाके -2 हो जाएगा। यहाँ आएगा +½ यहाँ आएगा +3/4। बस अपने को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2 फ्रैक्शन और एक होल नंबर है, तो अब क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 4 है, तो इसको 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे ऊपर, और यहाँ पे भी 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो इस तरह से ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना 4 का मल्टीप्लाई किया ऊपर तो ये होगा -8, नीचे आएगा 4, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया नीचे 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 4 और ये भी 3/4। बस डिनोमिनेटर तीनों का सेम आ गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे और ऊपर की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी एज इट इज़। तो ये होगा 3 + 2 5, 5 - 8 इज -3/4, एक की वैल्यू आ गई। बस ये तीनों वैल्यूज़ अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ मैं रख देती हूँ डायरेक्टली, तीनों वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर दी यहाँ पे मैंने। ए की वैल्यू -3/4, नीचे x है, बी की वैल्यू क्या थी, -½ थी, राइट। बी की वैल्यू क्या है अपनी, -½ है, ओके। तो -½ था तो यहाँ माइनस साइन डायरेक्ट बीच में लिख दिया, यहाँ पे +½ और नीचे x² प्लस 3/4 सी की वैल्यू थी वो लिख दी, +3/4 है, -3/4 है, सॉरी, यस, +3/4 ही है सी की वैल्यू। बस अपन इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये होगा x+1 नीचे x² इंटू x-2 विथ रिस्पेक्ट टू x, बस तीनों को सेपरेटली कर देंगे। -3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, -½ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 3/4, यहाँ पे dx लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा फाइनल आंसर -3/4। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, -½ यहाँ पे अपने पास क्या है 1/x², इस x² को ऊपर ले गए तो ये होगा x⁻², और फिर यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, x⁻² का वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन में, तो ये हो जाएगा x⁻n + 1/n+1, मतलब यहाँ आएगा x⁻² -2 + 1 प्लस 3/4 इंटू 1/x-2 का हो जाएगा log ऑफ x-2 इंटू 1/1 प्लस सी। क्लियर है ये, आई थिंक ये वाली स्टेप क्लियर है। यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे अपन ने इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x² को लिख सकते हैं x⁻², और फिर x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n + 1/n+1 वो लगाया, सिंप्लीफाई किया। तो ये होगा -3/4 log x। तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे होगा -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब +½ आ जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे x की पावर -1 आ जाएगी, वो नीचे लाके 1/x हो जाएगी। तो इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये होगा +½ इंटू x⁻1, डायरेक्ट x लिखेंगे, क्लियर। अब सॉरी नीचे आएगा x, तो ये हो जाएगा 1/x। क्लियर है, ये वाले स्टेप आई थिंक क्लियर है। -2 + 1 हो गया -1, और ये -1 और ये माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये होगा +½ और ये ऊपर जो x की पावर -2 + 1 है, मतलब x की पावर क्या है, -1 है। x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/x लिखा, ओके। प्लस ये 3/4 log ऑफ x-2 प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/x+1 इंटू x² + 4 का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसके लिए अपने डिनोमिनेटर का कैसा एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है अपना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब 1 है, और नीचे x+1 और x² + 4 दोनों फैक्टर्स हैं। तो अब अपने को देखना है डिनोमिनेटर में फैक्टर्स किस टाइप के। सबसे पहले अपन ने कैसे फैक्टर्स देखे, लीनियर फैक्टर्स और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस अपन ने ज़्यादा प्रैक्टिस किए। और ऊपर जो एक क्वेश्चन देखा उसमें अपन ने लीनियर फैक्टर्स थे, लेकिन उसमें से एक फैक्टर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो इसके लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं थर्ड केस का, मतलब डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर तो है ही, और लेकिन साथ में कैसा है,
एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन वो फैक्टर कैसा है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्लियर है, कैसा फैक्टर है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। कैसा फैक्टर ये है, इररिड्यूसिबल। ये तो लीनियर है अपना, और ये कैसा है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का मीनिंग मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ। क्वाड्रेटिक है मतलब एक्स की पावर कितनी है, एक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा है, इररिड्यूसिबल है। तो जैसा कि मैंने ऊपर एक क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का नंबर ऐड होता तो इसके फैक्टर्स अपन निकाल सकते थे, राइट। एक्स के साथ -4 था, तो इसको मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर लिखा। इसके फैक्टर्स क्या हो रहे थे, x+2 इंटू एक्स -2 हो रहे थे। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड रहा तो वो हमेशा कैसा होता है, क्वाड्रेटिक तो होता है, लेकिन इररिड्यूसिबल। मतलब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको एज इट इज ही रखना पड़ता है। तो अगर डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर है, एक तो लीनियर है और दूसरा साथ में कैसा आया, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आया। मतलब जिस क्वाड्रेटिक फैक्टर को अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा होता है अपना इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऐसा अगर आता है तो इसके लिए अपना होता है थर्ड केस, मतलब डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर प्रेजेंट रहे तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। ओके, तो अपन ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखा जैसा कि अपन ने क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में पहले क्वाड्रेटिक था बाद में लीनियर था, तो मैंने क्या किया, पहले लीनियर लिख दिया और बाद में क्वाड्रेटिक लिखा। तो सेम मेंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लीनियर और बाद में क्वाड्रेटिक मैंने लिखा है, क्योंकि अपन सबसे पहले अपने को लीनियर का पता है कैसे निकालते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी लीनियर फैक्टर रहा तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होता है, एक कांस्टेंट आता है न्यूमरेटर में, बाद में लीनियर फैक्टर आता है। ठीक है, तो लीनियर के लिए अपने को पता है पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ए बाय मतलब एक कांस्टेंट और नीचे वो क्या आता है, वो वाला लीनियर फैक्टर आ जाता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो ये हो गया इस लीनियर के लिए। लेकिन इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के लिए अपना पार्शियल फ्रैक्शन कैसा बनता है, हमेशा ये बनता है इस फॉर्म में। मतलब ए तो यूज़ हो गया, अब दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है, बी, और तीसरा क्या है, सी है। यहाँ आएगा bx+c, हमेशा ये ध्यान रखना है। न्यूमरेटर में जिस भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए कैसा आता है न्यूमरेटर में टर्म bx+c, और डिवाइड में आ जाएगा नीचे वो वाला फैक्टर कौन सा, x² + 4। तो ये हो गया अपना पार्शियल फ्रैक्शन किसके लिए, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला हो गया। लीनियर के लिए एक कांस्टेंट न्यूमरेटर में, प्लस इस इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा कैसी टर्म आएगी, bx+c। तो सबसे पहले इसीलिए आप इंटरचेंज करके पहले लीनियर फैक्टर लिख लो, मतलब आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्या करना है। फिर इस क्वाड्रेटिक के लिए अपने पास कैसी टर्म आएगी, ऊपर आएगा bx+c पूरी टर्म और नीचे आएगा x² + 4। ओके, तो ये हो गया अपना पार्शियल फ्रैक्शन। अब अपने को सॉल्व करना आगे। अब इक्वेशन 2 कैसे बनेगी, सेम मेथड से, इधर से लेंगे LHS का 1 और न्यूमरेटर में इधर RHS में क्या आएगा, ए के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के क्या बचा, x² + 4 है तो वो आ जाएगा, प्लस इस bx+c को ब्रैकेट में लिखना है कंपलसरी, अलग अलग वैसे नहीं लिखना। इस bx+c को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, साथ में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में x+1। क्लियर है, समझ में है। ए के साथ क्या आएगा, ये मतलब इसको छोड़ के कौन सा फैक्टर बचेगा, यही बचेगा। और bx+c के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ के कौन सा फैक्टर बचेगा, x+1 ही बचेगा, तो वो आ जाएगा। ओके, या फिर ऐसा समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के मेथड अपने को ध्यान देना है। अब सबसे पहले वाले केस में मैंने जैसे ऊपर बताया जितने फैक्टर रहते थे उतने कांस्टेंट रहते थे। दूसरे वाले केस में क्या बताया मैंने, जितने कांस्टेंट रहते हैं उससे एक फैक्टर कम रहता है। ओके, एक फैक्टर क्या होता है, रिपीट होता है ना, तो एक फैक्टर क्या होता है, कम होता है। तो अपन एक्स की वैल्यू एक क्या करते हैं, मन से पुट करते हैं। लेकिन तीसरे केस में, ये इस वाले केस में जिसमें कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, इस केस में अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट तो हमेशा 3 ही रहेंगे, लेकिन फैक्टर कितना होगा, एक ही होगा। फैक्टर कितना होगा, जहाँ से अपने को एक्स की वैल्यू मिलेगी सिर्फ एक होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मतलब इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ से अपना एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सिर्फ एक ही फैक्टर अपने पास प्रेजेंट रहेगा जहाँ से अपने को एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट तो 3 है लेकिन फैक्टर एक है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला फैक्टर तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सेकंड टाइम क्या करते हैं अपन, सेकंड टाइम अपन क्या करते हैं, जो एक्स की वैल्यू लेना है वो हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं हमेशा। और तीसरी वैल्यू मतलब यहाँ पे अगर ये पहला वाला फैक्टर है, ठीक है, इस पहले वाले फैक्टर को तो अपन पहले यूज़ कर लेते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले पुट करेंगे ये जो फैक्टर लीनियर फैक्टर x+1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1 आई, वो कहाँ पुट की अपन, इक्वेशन नंबर 2 में पुट की।
तो ये होगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस इस बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या x+1, लेकिन वो तो ज़ीरो लिया है, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी अगेन। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, +1 + 4 कितना +5 होता है, तो ये होगा 5a। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, ए की वैल्यू मिल गई 1/5, राइट। अब यहाँ पे हम सेकंड फैक्टर निकालने के लिए, सेकंड कांस्टेंट निकालने के लिए, अब यहाँ पे एक ही फैक्टर था, तो एक फैक्टर का यूज़ करते हुए, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हुए एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब क्या करना अपने को, p और c निकालने के लिए x की दो और वैल्यूज़ चाहिए, तो उस दूसरी वैल्यू को अगर अपना यहाँ पे x की वैल्यू क्या यूज़ हो गई है, -1 यूज़ हो गई है, तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू हमेशा सेकेंड टाइम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे कंपलसरी। सेकेंड टाइम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। हाँ, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 यूज़ हो गई है तो उसी केस में अपन x की वैल्यू 0 के अलावा दूसरी कुछ पुट करेंगे, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं यूज़ हुई तो सेकंड टाइम हमेशा 0 यूज़ करेंगे, और थर्ड टाइम x की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, इस -1 को छोड़ देंगे, 0 को छोड़ करेंगे, और तीसरी वैल्यू कुछ इन दोनों के अलावा पुट करेंगे। तो सेकेंड टाइम अब अपन पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1/5। ओके, जब भी हम 1 से वैल्यू पुट करते हैं तो जो कांस्टेंट की वैल्यू मिली वो भी पुट करते हैं अपन। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और a की वैल्यू 1/5 पुट करेंगे। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा LHS में तो 1 है, a की वैल्यू क्या है 1/5 है, x की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 + 4 प्लस bx मतलब b इंटू 0 प्लस c इंटू x+1 मतलब 0 + 1। तो 1 इज इक्वल टू 0 + 4 तो 4 होता है, 4 इंटू 1/5 मतलब ये 4/5 आ जाएगा। यहाँ पे b इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट c की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए अपन सेकंड टाइम हमेशा क्या करते हैं, ट्राई टू पुट द 0 वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा 0 + c, और यहाँ हो जाएगा 0 + 1 मतलब ये 1। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ आएगा 4/5 प्लस ये 0 + c इज c इंटू 1 इज c। तो डायरेक्ट आपको इतनी कैलकुलेशन करते आना चाहिए। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो c हो जाएगा, ये 4/5 को इधर ले जाएंगे तो ये होगा 1 - 4/5। तो ये होगा 1 - 4/5। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इस 5 का इधर, तो 5 - 4 मतलब 1, और नीचे आएगा 5 मतलब 1/5। तो c की वैल्यू क्या आ गई अपनी, c की वैल्यू आ गई 1/5, राइट। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू कौन कौन सी यूज़ हो गई, अब x की वैल्यू यूज़ हो गई -1, x की वैल्यू सेकेंड टाइम ऑलवेज करेंगे 0 पुट करेंगे, तो c की वैल्यू आ गई। अब -1 यूज़ हो गई, 0 यूज़ हो गई, अब क्या पुट करेंगे, 1 यूज़ करेंगे, इन दोनों को छोड़ते। तो पुट करेंगे अब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, साथ ही में a इज इक्वल टू 1/5 पुट करेंगे, और c इज इक्वल टू 1/5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करते देखते क्या क्या मिलता है। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ जो था वो पुट कर दिया अपन ने, a के प्लेस पे 1/5, c के प्लेस पे 1/5, x के प्लेस पे 1 पुट किया, तो ये मिला। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 5, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 + 4 इज 5, 5 इंटू 1/5 क्या होता है, 5 इंटू यह आएगा 1/5 एज इट इज़, प्लस यहाँ आएगा b इंटू 1 इज b प्लस 1/5, और यहाँ आएगा बाहर 2। अब क्या करेंगे, ये 5 कैंसिल होगा और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1 इज इक्वल टू 5 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2b प्लस 2/5। बस कांस्टेंट को सभी एक साइड ले जाएंगे, इसको LHS में ले जाएंगे, और ये 2b को RHS में रखेंगे। तो ये होगा 1 - 1 - 2/5 इज इक्वल टू 2b, +1 - 1 0 हो गया, तो यहाँ आ गया -2/5 इज इक्वल टू 2b। इस 2 को भी कहाँ ले जाएंगे, इस 2 को ले जाएंगे यहाँ पे, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं, ये 2 कैंसिल कर दो, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया -2/5 इंटू ये 1/2 इज इक्वल टू b, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -1/5। बस ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे अपन, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन 1 में, जहाँ जहाँ a था वहाँ a के प्लेस पे a की वैल्यू a/x+1 था, bx + c, b की वैल्यू -1/5, c की वैल्यू 1/5। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से 1/5 कॉमन निकाल लो और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, फिर इंटीग्रेट करूँगी।
तो यहाँ आएगा 1/5, नीचे है x+1, ऊपर से भी 1/5 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा -x+1, डिवाइड में आएगा x² + 4। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट कर दिया ये 1/5 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस। यहाँ पे चाहे तो अपन यहीं पे भी सेपरेट कर सकते थे तीनों को अलग अलग, दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, लेकिन ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन आगे कर सकते हैं। तो ये 1/5 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऊपर -x+1 है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। -x के नीचे भी है और 1 के भी नीचे है, तो दोनों को सेपरेट कर दो और दोनों के साथ क्या आएगा, 1/5 आएगा। तो यहाँ आएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये -x है ना, तो माइनस का साइन भी यहाँ पे बाहर निकाल लेते चाहे तो। पहली टर्म में क्या है, ये माइनस है, पहली टर्म में क्या है, -x है, तो इस माइनस को भी 1/5 के साथ पहली टर्म के लिए बाहर निकाल लेते। तो यहाँ आएगा -1/5 और ऊपर आएगा x/x² + 4 dx, और सेकेंड टर्म में +1 है, तो डायरेक्ट आएगा 1/5 + 1/5 1/x² + 4 dx। क्लियर है आई थिंक। क्या किया अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये -x के साथ डिनोमिनेटर लिया और 1 के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, लेकिन 1/5 दोनों के लिए कॉमन है, तो 1/5 और 1/5 लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस। तो ये -x होने के कारण इस माइनस को इस 1/5 के साथ लिख लिया पहली टर्म के लिए, और दूसरे में +1 है तो डायरेक्ट +1/5 और इंटीग्रेशन में आएगा 1/x² + 4। अब अपने को पता है इस x² + 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2² लिख सकते हैं, ताकि अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब यहाँ आएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, यहाँ आएगा -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 2²। तो यहाँ पे अपन ने सेपरेट कर दिया और नीचे के 4 को क्या कर दिया, 2² में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ये और ये। लेकिन यहाँ पे अब अपने को फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि नीचे ऊपर x है और नीचे क्या है, x² + 4 है। ओके, तो अपने को पता है अगर x² + 4 को t लेते हैं तो x² + 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 4 का तो 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर अपने पास वो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। एक तो वो पूरी लेंथी मेथड लगाओ t की, मतलब नीचे की टर्म को t पुट करो और उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और वो करो, या फिर एक डायरेक्ट फार्मूला है अपने को जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, यहाँ पे अपन एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला होता है f'(x/f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, log ऑफ fx होता है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब नीचे कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उस स्टेप के फंक्शन का, log ऑफ fx। मतलब log ऑफ नीचे भी जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि नीचे का जो फंक्शन है fx, मतलब इसको मैं अगर fx लेती हूँ, इसको अगर मैं fx लेती हूँ, क्या है यहाँ पे fx है x² + 4 है, तो इसका f'(x) मतलब क्या, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² + 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2x और 4 का तो 0 हो जाता है। मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x को अपने को कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। f'(x/f(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ fx होता है। तो नीचे अगर fx है तो उसका डेरिवेटिव f'(x) का होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो लेकिन ऊपर क्या है, सिर्फ x है, 2 है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपन क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस वन। क्लियर। और बाकी के तो अपने को पता है स्टैंडर्ड। तो ये हो गया 1/4, 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x+1। ये होगा -1/10 और 2x/x² + 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ fx। तो यहाँ पे fx क्या है, नीचे वाला फंक्शन है, मतलब यहाँ आ जाएगा log ऑफ fx क्या है, x² + 4, डायरेक्ट 4 लिखा तो भी चलेगा, प्लस यहाँ है 1/5 इंटू, अब यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। a क्या है यहाँ पे, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/5 इंटू 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब x/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपको इसको सॉल्व करने के बाद, 1/5 log ऑफ x+1 -1/10
log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/10 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अपनी लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं। इसको लेना टी, इसको अगर अपन ने टी लिया तो डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, तो यहाँ आएगा 2x, तो ये तो हो जाएगा 2x, और राइट में आ जाएगा dt/dx, मतलब ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लेकिन ऊपर x होने के कारण अपन 2 का ले जाते हैं, dt के नीचे ले जाते हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड टी वाली पूरी पता है, उस मेथड से किया तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने को डायरेक्ट दिख रहा है कुछ कांस्टेंट का एडजस्टमेंट करके अपना इस फॉर्म में आ रहा है f'(x/f(x), मतलब जो नीचे वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, तो उसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं log ऑफ f(x). तो यहाँ पे अपन ने ऑब्जर्व किया कि x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो 2x ऊपर सिर्फ x होने के कारण अपन ने एडजस्टमेंट किया सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, तो बाहर वाला तो हो गया -1/10 हो गया, और यहाँ पे ये फॉर्म जनरेट हो गया, ये वाला इसकी प्लेस पे आ गया log f(x), मतलब log ऑफ f(x) के अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, बस वो किया, और यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इस तरह अपना आंसर आ गया। तो सब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में मैक्सिमम फर्स्ट केस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन केस सेकंड और थर्ड पे आ जाए तो मैंने आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया। तो इसमें मेन क्या है, इसमें मैंने आपको प्रीवियस सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको सभी मेथड्स अच्छे से करते आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है, आपको सब पता होना चाहिए। और मेन तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सभी टाइप के फंक्शन के लिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब 3 केसेस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। 3 केसेस कौन कौन से, पहला है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, दूसरा है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और तीसरा है लीनियर फैक्टर के साथ रहेगा एक क्वाड्रेटिक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने अच्छे से कवर कर दिए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, जितने ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए आपको। ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू बता दी है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फैक्टर पहले लेते हो। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स फैक्टर रोटेट कर देते हैं, मतलब x+1 पहले लिया और x+2 बाद में लिया, तो ए की वैल्यू ये आएगी, बी की वैल्यू ये आएगी। लेकिन पहले x+2 लिख लिया और x+1 बाद में लिखा, मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, a/x+2 पहले ले लिया और b/x+1 बाद में ले लिया, तो ए और बी का रोल चेंज हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू -1 आएगी, बी की वैल्यू 1 आएगी। मतलब ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये आना चाहिए। ओके, तो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख के बता दिए, लेकिन आप खुद निकाल के देखना है इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। अगर आप इस फैक्टर्स निकालते समय पहले x+1 लिख लेते हो और बाद में 2x-3 लिखते हो, तो आपको ए के प्लेस पे ए की वैल्यू 2/5 आएगी, बी की वैल्यू -1/5 आएगी। तो आंसर ये आना चाहिए। सिर्फ आंसर ए और बी की वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है, डिपेंड करता है आपका कौन सा फैक्टर पहले और कौन सा फैक्टर बाद में। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में आप कोई सा भी फैक्टर पहले और कोई सा भी फैक्टर बाद में ले सकते हैं। तो ए और बी की वैल्यूज़ मैंने दी और आंसर दे के रखा है। यहाँ पे भी वही किया है, ए बी सी की वैल्यू बताई है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी सीक्वेंस पे फैक्टर्स की। ये कि ये सीक्वेंस रखिए तो ये आंसर आएंगे, और आई की वैल्यू ये आएगी। उसमें ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। tan x को t लेके इसको sec² dx को dt से चेंज करके फिर इसको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है। ऊपर log x है, नीचे x है, 2 + log x इंटू 3 + log x है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ log x है इसको t ले लेंगे, और जिसके कि अपना डेरिवेटिव क्या आता है 1/x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन में क्या आएगा अपना dt, ऊपर आएगा t, इस log x के प्लेस पे आएगा t, नीचे आएगा 2 + t इंटू 3 + t। तो इस तरह ये फंक्शन अपना जनरेट हो जाएगा, और उसके आंसर ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे सब्स्टिट्यूशन का है। sin x को t लेंगे, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx, तो ये हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैंने करवाया सभी इंपॉर्टेंट है, और दिए हुए क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए। इस तरह से आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।